An electromagnetic wave of frequency 100 megahertz propagates through a medium of conductivity sigma equal to 10 mho per meter. The ratio of the maximum conduction current, ध्यान देना केवल कंडक्शन करंट नहीं बोला है, कंडक्शन करंट डेंसिटी की भी पीक वैल्यू बोली है, टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की पीक वैल्यू क्या होगी। तो देखो कंडक्शन करंट क्या होता है हमारे पास, कंडक्शन करंट की वैल्यू होती है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसमें आई अपॉन एरिया बन जाएगा हमारे पास कितना, कंडक्शन करंट डेंसिटी जिसकी वैल्यू एन ई वी, और वी को तुम म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो। तो यहाँ करंट डेंसिटी की वैल्यू आती है कंडक्शन वाले की, वो आती है सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है हमारे पास, मान लो साइनसॉइडल वेव के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई टाइप का। क्लियर। तो यहाँ पे कंडक्शन करंट डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा ई एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो करंट, कंडक्शन करंट डेंसिटी की पीक वैल्यू ये है सिग्मा इंटू ई एम। तो कंडक्शन करंट डेंसिटी की पीक वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू ई एम है। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए अगर बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, जहाँ डी फाई होता है इलेक्ट्रिक वाला। क्लियर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डी फाई बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू डी ई बाई डी टी। क्लियर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, ये ऐसा करो डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन में एरिया को सीधा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी लिख दो, तो ये आ गई एप्सिलॉन नॉट। अब डी ई बाई डी टी को हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन इसका डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा ई एम ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का फंक्शन। ठीक है। और उसमें इसकी पीक वैल्यू जो है, डिस्प्लेसमेंट करंट की जो पीक वैल्यू वो कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू इनटू ओमेगा। अब हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है। क्लियर। तो यहाँ से कंडक्शन करंट की पीक वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट करंट की पीक वैल्यू का रेशियो कितना बन गया इन दोनों रिजल्ट से, ये आ गया ई एम तो कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा की जगह में 2 पाई एफ लिख देता हूँ, बस खत्म सवाल अब यहीं पे। तो रखते हैं जरा वैल्यू इन सब की। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है अपन को 10 SI यूनिट, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/36 पाई इंटू 10⁹ इंटू 2 पाई, एफ की वैल्यू दे रखी है 100 मेगा हर्ट्ज मतलब 10⁸। ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये हमारे पास 10⁸ से एक 10 गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो ये बन गया 1800। तो ये रेशो कितना आएगा, 1800 विल बी द करेक्ट आंसर।